नमस्कार दोस्तों ये हमने जो स्टार्ट कर रखा है अपना 10th क्लास का मैथ, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 6 ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यानी क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ क्वेश्चन। एक काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 जो है, एग्जांपल नंबर 7 बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उसके बाद इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लो, तो दो संख्या दी हुई है 96 और 404। 96 और 404, 96 और 404। हमें सबसे पहले इसका निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ की सहायता से निकालना है एलसीएम। देखो एचसीएफ तो निकालना है हमें गुणनखंड विधि से, ठीक है, लेकिन एलसीएम गुणनखंड विधि से नहीं निकालना, वो निकालना है हमें इसकी हेल्प से, जो कि हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, उसे देखेंगे। देखो जो एचसीएफ निकालना है वो तो गुणनखंड विधि से निकालना है, वो बोला है। तो एचसीएफ निकालने की जो गुणनखंड विधि है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। फिलहाल आप इसको करना, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। अब 2 से ही कट जाएगा कितनी बार में? 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 12 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 6 बार में। फिर 2 से कटेगा 3 बार में, और फिर कटेगा ये 3 से, ठीक है। तो इसके तो अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे। अब इसको निकालते हैं, किसको? 404 को। देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। ये कितने से कट रहा है? 101। 101 तो शायद 101 से ही कटेगा। 101 तो 101 से ही कटेगा, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है ना। तो 1 से ही कटेगा, तो 101 एकम 101, ठीक है। तो इसके गुणनखंड जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 96 इज इक्वल टू, देखो इसकी कितनी हो जाएंगी? 5 पावर। कितनी हो जाएंगी? 5 पावर, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। और 404 का कितना हो जाएगा? 404 का हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ बराबर किसका 96 और 404 का कितना हो जाएगा? सबसे पहले कॉमन पार्ट देखेंगे कौन है। एक तो 2 है और 3 तो नहीं है, तो 2 और 3 में सबसे कम पावर लेंगे, जो सबसे कम पावर है वो ली जाएगी। तो सबसे कम पावर 2 की है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4। एचसीएफ आ जाएगा 4। अब इस एचसीएफ की सहायता से हमें निकालना है इसका एलसीएम। अगर हम चाहे तो इससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से निकालना है, इससे नहीं निकालना, ठीक है। गुणनखंड विधि से केवल क्या निकालना है? एचसीएफ, ठीक है। इसकी सहायता से निकालना एलसीएम। तो देखो एलसीएम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे एलसीएम निकल जाएगा, तो हम ऊपर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटे, ये देखो एलसीएम काटना है तो एचसीएफ भाग में आ जाएगा। एचसीएफ कहाँ जाएगा? भाग में। HCF बराबर क्या आ जाएगा? LCM। देखो जो दो संख्याएं हैं, वे दो संख्याएं में दे रखी है 96 और 404। तो लिख लो, पहली संख्या है 96 गुना 404 बटे एचसीएफ कितना आया था?
एचसीएफ आया था 4 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम काट लो इसको, 4 से कट रहा है क्या, 4 से काट लो। 4 दूनी 8, एक बचेगा, ठीक है 4 दूनी 8 और एक बचेगा, ये 4 चौक 16, यानी ये हो गया हमारा 24 गुना 404। ठीक है, चलो गुना कर लो। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने का तरीका देख लो। 20 चौक 80, 80 का 80 और फिर 20 चौक 80, ठीक है, प्लस 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अब इनको ऐड कर लो, 6, 6 के बाद कितना हो जाएगा ये 9 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 9। तो ये जो होगा हमारा इसका आंसर होगा 96, 96। जो इसका एलसीएम होगा वो हमारा होगा 96, 96। गुना करने के जिस तरह आप गुना करते हो उस तरह कर लेना, ठीक है। जो मैंने करी मैं तो शॉर्ट मेथड से कर दी, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि जो एक सेकंड, जो इसका ये एलसीएम आया, एलसीएम वो हमारा कितना आया 96, 96, ठीक है। स्क्रीनशॉट देखो, हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन सेम है, पर जो फॉर्मूला अभी पढ़ाया था उस फॉर्मूले का इसमें कोई यूज नहीं है। इसमें सिंपल कहा गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करने एलसीएम भी और एचसीएफ भी, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है सबसे पहले, तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है, और फिर क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। यही हमें निकालने हैं दोनों चीजें, सही है। चलो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के जो है ना 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है। तो पहला पार्ट इसमें 12, 15 और 21 इनका निकालना है एचसीएफ। यानी पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वो है क्या था 12, 15, 21, 12, 15 और 21। इसका क्या निकालना है हमें, ये निकालना है दोनों चीज एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। चलो करो, करते हैं फिर। देखो 12, ठीक है, 15 और 21, ठीक। यहाँ पर प्राइम नंबर ही चलाना है, अभाज्य संख्या 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। इसी तरह 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। लिख लो 12, ये जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर कितने होंगे 2 इंटू 3। 15 के कितने होंगे 3 इंटू 5 और 21 के कितने होंगे 3 इंटू 7, ठीक। सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ, देख लो एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ किस किस का 12, 15 और 21 का। देखो जो पार्ट कॉमन है सबसे पहले वो लिख लो, 3 3 3, 2 तो और किसी में नहीं है तो लिखेंगे 3, लिख लिया। अब 3 जैसे हमने लिखा, 3 लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई 3 3 3 हो गया, 2 इसमें नहीं, इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, बस इसका आंसर। और हाँ 3 की अब देखेंगे सबसे कम पावर कौन सी है 3 की, तो 3 लिखा, तीनों में 3 है लेकिन सबसे कम पावर भी 1 ही है, इसलिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 12, 15 और 21, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 12, 15, 21, ठीक है। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो जो अलग अलग नंबर है सारे लिख लेंगे। तो अलग अलग नंबर कौन कौन से, तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है,
ठीक है, अब इनकी सबसे ज्यादा वाली पावर ली जाएगी। तो 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 2 है। 3 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 1 है। 5 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 1 है। और 7 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? तो 1 है। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 35 तिया, देखो 35 तिया, तो यहाँ पर कर लो 6, तो 35 छिक्के कर लो, 35 छिक्का, 6 पंजे 30, 18, 19, 20, 21, 210। तो हमारा जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है 210। जो इसका एलसीएम होगा वो कितना होगा? वो होगा 210। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 17, 21, 17, 23 और 29। देखो 17, 23 और 29। ठीक है, देखो इनके तो फैक्टर करेंगे जब हम फ्रैक्शन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से, तो 17 17 से ही कटेगा, 23 23 से कटेगा और 29 29 से कटेगा। ठीक है ना? देखो तो इनका तो अगर देखेंगे 17 के जो फैक्टर आएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 17। इसी तरह 7 इसका कितना आ जाएगा? 1 इंटू 23। ठीक है, और इसी तरह देखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 2 इजिकल टू 1 इंटू 29। देखो अब निकालेंगे HCF किसका? 17, 21 और 29 का। 17, 21 और 29 का। देखो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि HCF में हम वो लिखते हैं जो कॉमन होता है। तो इसमें तो फिलहाल कोई भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। तो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता उसमें एक कॉमन होता है, इसीलिए उसका जो HCF होता है वो कितना आता है? 1। इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। और इसका जो LCM होगा, LCM किस किस का? 17, 23 और 29 का। तो वो कितना होगा? जो जो अलग अलग है सब लिख लो, जो जो अलग अलग है वो सब लिख लो। इन सब की जो मल्टीप्लाई होगी वो मल्टीप्लाई होगी इसका LCM। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई 17 तिया होता है हमारा 51। ठीक है, देख लो यहाँ पे कर देता हूँ 17 3 3 9। ठीक, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। और उसके बाद हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट 8, 9 और 25। इसका भी निकालना है LCM और HCF। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से ही। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 8 के गुणनखंड। 8 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8। इसी तरह 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। और 5 को हम 25 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड में? 5 की पावर 2। तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, और जी ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 3। इसका भी क्या निकालेंगे? LCM। या पहले HCF निकालो, HCF इसका 8, 9 और 25 का। फिर इसका निकालेंगे LCM। LCM 8, 9 और 25 का। देख लो जो HCF होता है उसमें लेंगे जो कॉमन है। आपको कॉमन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कॉमन सब में दिख रहा होगा 1। इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 है, इसकी मल्टीप्लाई में भी, और इसकी मल्टीप्लाई में भी। तो एक कॉमन है, एक ही क्या हो जाएगा इसका? HCF। LCM के लिए क्या करेंगे? जो जो अलग अलग है वो सारे के सारे लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमारे एक तो 2 है, 3 है और 5 है। अब इनकी वो पावर लिखेंगे जो सबसे ज्यादा होगी, अधिकतम पावर। 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 3। 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 2। 5 की अधिकतम पावर कितनी है? वो भी 2। अब इन सब की गुना करेंगे। देखो ये तो हो जाएगा हमारा 8,
ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इनकी गुना कर लो। 8 निम्मा 8 निम्मा हो जाएगा आपका 63। कितना हो गया? 63 गुना 25। अब 25 से गुना कर लो, 25 से हो जाएगा 75। हासिल लगे 7, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, और यहाँ पर कितना था? 25 दिया 75, तो 150 और यहाँ पर 7 कितना हो गया? 157। 157 ये आपका हो जाएगा SCF। तो इसका जो थर्ड पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्क्रीन शॉट पे देखो। SCF 3, 306 और 757। HCF 306 और 757, 757 है 757। ठीक है, बराबर दे रखा है हमें ये 9। ठीक, और एलसीएम निकालना है इसी का ही कहा है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करो। क्या करना है? LCM वोट। ठीक है, देखो वही वाला फॉर्मूला है ये। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 4। फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, देखो इधर तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी है? ये, यानी इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? ये 757। ठीक है, HCF हमें दिया हुआ है तो HCF की जगह क्या लिख देंगे? HCF। HCF कितना है? 9, और मल्टीप्लाई LCM। LCM देखो, गुना की चीज जो होती है वो डिवाइड में जाती है, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 9 इजिकल टू LCM। 9 से कट रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। हाँ, 9 से कटना तो चाहिए, देख लो। 9 से 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 कितने बचेंगे? 3, और 9 चौक हो जाएगा 36, तो ये कट जाएगा। 9 3 27 और 9 चौक हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई 757 इजिकल टू क्या हो जाएगा? LCM। ठीक है, 34 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 34 की मल्टीप्लाई करने के लिए काम करो, 3 की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 सत्ते हो जाएगा आपका 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 16 17, 17 21 और 1 22 और 1 0 प्लस 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 सत्ते 28 और 2 30। इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा हमारा कितना? 8, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये हो जाएगा तो हो जाएगा 3, इसमें ये हो जाएगा तो हो जाएगा 7, और ये 4th नंबर का है, इधर से ये 4th नंबर का है तो कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 2। ये आपका LCM। ठीक है, ये है LCM। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो इसके बारे में कमेंट कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल नंबर जो हमारा बचा हुआ है, अभी कितना बच रहा है? 5 बच रहा है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।